हेलो। हाँ जी, सबको हरिओम। स्टार्ट करते हैं क्लास। आएंगे दंडासन में। 6 बज चुके हैं। थोड़ा सा टाइम से आया करो। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी हैं। करेंगे। दोनों पंजों को सामने खूब दबाएं सामने की ओर। घुटने नीचे रहेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी अपनी ओर। फिर से सामने पूरा दबाएं सामने अपनी ओर। फिर से सामने खूब खिंचाव दो अपनी ओर भी सामने भी। अपनी ओर। उसकी आवाज कम करके आओ। अच्छा अच्छा। सामने आएंगे, मध्य बीच में खड़ा करें और राइट जाएंगे। ऊपर के पैर को पूरा दबाएंगे, रीढ़ गर्दन सीधी। खूब अच्छे से करने का प्रयास करो। घुटने का दर्द भी ठीक होगा, पिंडली की जकड़न भी ठीक होगी, एडी पंजों का दर्द भी ठीक होगा। लेफ्ट साइड जाएंगे, दबाएं। फिर राइट, लेफ्ट, फिर से राइट, लेफ्ट साइड, राइट। 4 से 5 बार करें। एक बार और, फिर एक बार और। खड़े करें पंजों को। राइट आगे, लेफ्ट अपनी ओर पूरा दबाए, खिंचाव दें। और हर खिंचाव को खुद से महसूस करना शुरू करो कि मैंने अभी जो आगे पीछे पैरों को ताना है, इसमें कहाँ कहाँ खिंचाव बनता है। फिर इसका उल्टा करेंगे। लेफ्ट आगे, लेफ्ट अपनी ओर, राइट अपनी ओर आएगा, लेफ्ट सामने। खूब खिंचाव दो। फिर से करें। करें 4-5 बार पूरे खिंचाव रखते हुए। दोनों पंजे सामने पूरा खिंचाव रखेंगे, गोलाई में धीरे धीरे। घुटने नीचे। घुटने दर्द वालों के लिए तो बहुत बढ़िया काम करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। धीरे धीरे घुमाएंगे। श्वास भरें अपनी ओर, श्वास छोड़ें सामने। छोटी उंगली पृथ्वी पर टच कराते हुए, पंजों का दबाव सामने रखते हुए। अब इसका विपरीत। वापस पैरों में फासला करेंगे। अंगूठे लगाए अंदर की ओर। फासला ज्यादा ना हो, फासला इतना ही हो अंगूठे मेरे अंदर आ जाएं। फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर की ओर। एक बार अंदर करेंगे, फिर से बाहर करेंगे, फिर अंदर पूरा लगाओ। बहुत बढ़िया। फिर बाहर पूरा दबाओ, बाहर दबा दो पंजों को। हाँ पूरा। हाँ, जितना होता है कोई नहीं, आराम आराम। एक बार और। वापस। अब हल्का सा पैरों में फासला करेंगे, घुटने नीचे दबाएंगे और एड़िया जितनी भी उठनी है पंजों का दबाव अपनी ओर करेंगे। उठाओ, हल्का सा पैर खोल दो, हल्का सा पैर खोल लो, पीछे नहीं जाना। पैर खोलो हल्का सा। हाँ अब उठाओ। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। उठा के रखो, फिर ढीला छोड़ दो। फिर से करो। इससे मेरी पिंडलियों की जकड़न भी ठीक होगी। फिर नीचे रख दें। एक बार और। पंजों का दबाव अपनी ओर। वापस। अब हल्का सा और खोल देंगे। अब फिर से करें, घुटने नीचे, एड़ियां ऊपर।
दबाओ और यहाँ पर महसूस करो, नीचे भी ऊपर भी खिंचाव बनता है। यहाँ जो नसें हमारी श्रिंक हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो उनमें कम हो जाता है। हाँ, नसें खुलेंगी जैसे ही शरीर ठीक होने लगता है। फिर नीचे कर दें एक बार और। सारा खेल नस नाड़ियों का है। फिर नीचे छोड़ दें, फिर से करेंगे। वापस। अब हाथी ग्रिप लेंगे, नीचे साइकिलिंग शुरू करेंगे। पहले पूरा पेट पे दबाएं, पूरा खोलते हुए करें। पंजा जैसे पैडल पे चलता है, साइकिल के पैडल पे जैसे चलता है, पंजे को सामने ताने, अंदर की ओर लें। जब नीचे जाते हैं अपने आप अंदर की ओर पंजा जाता है। अब इसका उल्टा, ऊपर उठाएं, पूरा पूरा पैर खोलते हुए, ज्यादा पीछे ना जाएं। वापस इसी तरीके से दूसरे हाथ पैर से करेंगे। हाथी ग्रिप यहाँ पीछे रहेगी, घुटने के एकदम नीचे साइड, उसके पीछे। सांस भरें, ऊपर करें, फिर अपनी ओर पूरा पेट पे दबाएं, फिर खोलें। उल्टा करेंगे इसका। उस पैर से उल्टा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब कर देंगे अपनी ओर पूरा। वापस इसी पैर से उल्टा भी करेंगे। वापस विश्राम करेंगे। थोड़ा सा पीछे जाओ, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करो, पैरों में फासला, जाएं दाएं बाएं, पूरा दोनों पैर जमीन पर ले जाएंगे। लेफ्ट राइट लगाएं, घुटना जमीन पर, रोक रोक के। वापस। अब क्या करेंगे, राइट पैर को फोल्ड करें, ये एड़ी आगे निकल जाए, उंगली में उंगली फंसाए और यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ेंगे, घुमाएं इसको पूरा धीरे धीरे। एड़ी घुटने के बाहर निकल जाए। खूब घुमाएं इसको। दूसरा पैर खिंचा तना, उल्टा विपरीत करेंगे इसका। उंगलियों के बीच में जो पॉइंट्स हैं वो भी दबते हैं। जोड़ जो हमारे होते हैं उंगलियों के बीच में। अब आगे पीछे, ऊपर की ओर दबाएं, फिर नीचे की ओर खींचे, करो। वापस इसी तरीके से दूसरे पैर से कर लेंगे। राइट पैर सीधा रख लें घुटने पे, लेफ्ट पैर को ऐसे उंगलियों में फंसा लें। इसका फंसाने का मतलब यह है कि उंगलियों के बीच में दबाव बने। घुमाएं धीरे धीरे।
कोई बात नहीं, जितना होता है धीरे धीरे करो, करने लगोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम लगता है। आपकी प्रॉब्लम इतनी वो नहीं है। हाँ, इसका विपरीत आगे पीछे पूरा दबाएं, अंदर की ओर, बाहर की ओर। वापस पैर को उठाएंगे। ये जैसे आप अभी आए हो नए नए, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। उठाओ पैर, आप चुन्नी ले लो, अगर उठा सकते हो तो ऐसे उठाओ, तान के रखो पैरों को, श्वास भरते हुए अपनी ओर, रीढ़ पीछे ना जाए। खूब उठाएं, घुटना बाहर की ओर, पंजा अपनी ओर, फिर नीचे लें, वापस जमीन पे लेके आए, फिर उठाएं, फिर नीचे, एक बार और माथे के नजदीक ले जाने का प्रयास, लेफ्ट राइट। पंजे को थोड़ा सा चुन्नी और ऊपर करो, पंजे पे करो। हाँ, पंजे पे करो। हाँ, ऐसे ही। हाँ, अब उठाओ। हाँ, ये एक बार और अपनी ओर खूब उठाएं, माथे के करीब ले जाने का प्रयास करें, नीचे। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। जिनके पास दुपट्टा, बेल्ट कुछ भी है उसे उठा लें, जो हाथ से नहीं उठा पा रहे, धीरे धीरे हो जाएगा। अपनी ओर पूरा दबाएं, पंजे पे रखे, जब ले और नजदीक, रोकें यहीं पर, नीचे, फिर से उठाएं, फिर नीचे, फिर करें, खूब दबाओ, लेफ्ट राइट। ये आप घर में जरूर करोगे, ठीक है। हाँ, और एक दीवार के साथ अपने हिप्स लगा के खड़े करके पैर दीवार के साथ पंजों को अपनी ओर दबाओगे। एक बार और, नीचे करेंगे बटरफ्लाई, शुरू करेंगे ऊपर नीचे। अरे ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं मोटी हूं तो नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आसनों से, इनसे ही बनती है। योग बहुत जरूरी है। ठीक है, योग करने वाला पतला होता तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं हो तो मेरे जैसा क्या करे। है, करो ऊपर नीचे। कि बाकी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है बॉडी में। वापस सीधा आसन, आसन को खोलें, लगाएंगे पद्मासन। राइट पैर उठाया, ये एड़ी नाभि के पास आनी चाहिए। लेफ्ट पैर उठाया, ये इसके पास आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल करें शुरू। फर्स्ट राउंड, श्वास भरना, फेंकने, फेंकने के ज्यादा ध्यान। सेकंड, मुट्ठियां कस के बंद करा करो, इसमें भी उंगलियों की पूरी मूवमेंट होती है। तीन, पूरा सीने को फैलाना है। अब कंधे,
5, शांत, ज्ञान मुद्रा में शांत बैठें। लंबे गहरे सांस, पूरे श्वास को खाली करते हुए नाभि रीढ़ के साथ मूल बंद। फिर स्नेह स्नेह नाभि को ढीला छोड़ें, पूर्ण रूप से कंठ तक श्वास, फिर मूल बंद। दोहराएंगे इसी को, ध्यान श्वास पर। शांत। 3 ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, तत्पश्चात भावार्थ। भरें गहरा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सुरज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके असुत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, उंगलियों से पलकों को प्यार से सहलाएं, आंखें खोलें और आसन को खोलते हुए पैर सीधे। गिरवा चालन हम बैठ के भी कर लेते हैं, खड़े होकर भी कर लेते हैं। उकड़ू बैठेंगे, बैठो उकड़ू। उकड़ू हमें जरूर बैठना है, पीछे की ओर दबाव रखना है। मलासन, इससे कभी सिर का दर्द नहीं बनेगा, पिंडलियों का दर्द नहीं बनेगा, पाचन अंग ठीक रहेंगे, पेट मेरा ठीक रहेगा। कहते हैं ना, बैठ के खाना खाओ, उकड़ू बैठ के। हाँ, कल हमारे रामपाल जी बता रहे थे, उकड़ू बैठ के, जगवीर जी उकड़ू बैठ के खाना खाओ, वो बहुत मोटे पेट वाले जो आए थे। चलो जी, खड़े हो जाएंगे। योग से धीरे धीरे जो है बॉडी का धीरे धीरे जो वजन घटता है ना, सबसे जरूरी वो है। एकदम से जो हम वजन घटाते हैं वो भी ठीक नहीं है, वो जो घटेगा वो घटेगा ही, है ना। ठीक है जी, अब हम करेंगे ताड़ासन। मिलाओ एड़ी पंजे, हाथी ग्रिप सामने, यहीं से खिंचाओ शुरू। श्वास बटे आकाश की ओर, पूरा खिंचाओ दें और खिंचाओ दें, एड़ियां उठा दें। शरीर की स्थिरता, श्वास सामान्य। आसन में रुकना। 206 हड्डियां, 72,000 नस नाड़ियां पूरी प्रभाव में।
खींचे ताने, धीरे धीरे वापस। फिर बीच में सांस लें, पैरों में हल्का सा फासला हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंजे बाहर की ओर न जाए, एड़ी पंजे सीधे रखेंगे। सांस भरते एक बार फिर से रिपीट, पहले से अधिक शक्ति के साथ, बाजुओं खींचा पूरा, खींचे ताने, फिर एड़ियां, खिंचाव ही प्रभाव है हर आसन में। पूरा शरीर पंजों पर। इस वक्त रीढ़ के आसपास की सभी मांसपेशियां, नाड़ियां प्रभाव में, कंधे प्रभाव में, और खिंचाओ धीरे धीरे वापस। बगल से नीचे विश्राम। आज हम पार्ट 2 करेंगे त्रिकोण आसन का, फिर कराएंगे गिरवा चालन, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल का होगा। ज्यादा से ज्यादा पैर खोल दें। पहले में क्या होता है, कंधों से अधिक। और खोलो, और खोलो, देखो जितना ज्यादा खुलेगा। एड़ी पंजे सीधे, हाँ जी, ठीक है। अब ये जो बाजू यहाँ आएंगी, इनको ना ऊपर करना ना नीचे करना, स्थिति ये रहेगी, इसकी खिंची हुई रहेगी। राइट पैर को बाहर निकाल दें, पंजे को बाहर की ओर घुमा दें, और अब क्या करना है, थोड़ा सा शरीर को ऐसे धकेलेंगे जैसे मैं दीवार को धक्का देना है। धकेलो राइट साइड, और बाजू एक सीध में, श्वास भर के रखें, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, हथेली एड़ी के पीछे, और जो लेफ्ट हैंड है हथेली का रुख सामने की ओर, गर्दन को घुमाए, मध्यमा उंगली को देखें बगल से बिल्कुल। श्वास सामान्य जितना होता है आराम से करें, धीरे धीरे बढ़ेगा। और यहीं से दूसरा हाथ भी यहाँ रख दो, यहाँ रखो, और इसी को फिर उठाओ। धीरे धीरे दोनों बाजू एक सीध में रखते हुए वापस। फिर पंजा सामने कर दो, अब लेफ्ट पंजे को बाहर निकाल दो। ऐसे ही करना है, खींचे पूरा, बाजू ऊपर नीचे ना हो। जैसे एक पक्षी उड़ता है ना, तो उसके पंख बिल्कुल एक सीध में रहते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें बगल से। एड़ी के पीछे हथेली, राइट हैंड सामने, हथेली का रुख सामने, गर्दन घुमाएं, मध्यमा उंगली को देखें। श्वास सामान्य। यहीं से हाथ नीचे ले आए, राइट हैंड पैर के दाएं बाएं। फिर से श्वास भरे, ऊपर ले, और यहीं से हथेली नीचे करें, बाजू एक सीध में रखते हुए वापस, पंजा सामने। श्वास भर के ऊपर आना है, क्योंकि मैं कराती हूं तो श्वास के साथ मेरा कम होता है, आप जरूर ध्यान दें। श्वास छोड़ते हुए वापस। गिरवा चालन करेंगे, पैरों में हल्का सा फासला, एड़ी पंजे सीधे, दोनों हाथ कमर पे। ये है सर्वाइकल के लिए 7 से 8 क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आराम आराम से जिनको सर्वाइकल है वो यहाँ नहीं लगाएंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, केवल गर्दन चलेगी। श्वास भरें, पीछे दबाएं पूरा, और दबाएं, खुद नहीं पीछे जाना, केवल गर्दन पीछे, रीढ़ पर पूरा दबाओ। श्वास छोड़ें सामने, थोड़ी कंठकूप में। रोकते हुए करना हमें। फिर श्वास भरते पीछे, दबाएं खूब, और दबाएं।
फिर सामने, इसको आप अलग से, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत ज्यादा है वो अलग से इसको जरूर करें, थोड़ा ज्यादा समय देते हुए। फिर पीछे, यहाँ तो हमारे पास जितना समय है उसी हिसाब से हो पाता है। खूब दबाएं पीछे की ओर। सामने, मध्य, बीच में आएंगे और श्वास भरेंगे। थोड़ी राइट कंधे पर गर्दन को घुमाते हुए, श्वास छोड़ते हुए। श्वासों के साथ करो, आंखें बंद रखो। जो नए साधक हैं वो आंखें खोल के देखेंगे, गर्दन को और घुमाएं, लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करें, इतना घुमा दें गर्दन को। फिर श्वास भरें सामने। इसी तरीके से लेफ्ट से राइट देखेंगे, थोड़ी कंधे पर आ जाएगी, रीढ़ सीधी रहेगी। और घुमाएं पीछे की ओर। फिर सामने राइट। गर्दन के आसपास की सारी नस नाड़ी मांसपेशियों में खिंचाव बनने से वहां लचक बनेगी। फिर लेफ्ट। फिर राइट। हर स्टेप को याद रखना है। सर्वाइकल वाले अलग से इसको जरूर करें, ज्यादा समय दें। फिर लेफ्ट साइड, पीछे से पीछे घुमाएं। फिर मध्य। अब इस कान को कंधे पे लेके आएंगे, ना कि कंधा कान के पास जाएगा। गर्दन को ढीला छोड़ दिया करो। सांस भरें, सांस छोड़ें, बिल्कुल बगल से, आगे से कोई ना ले जाए। कंधा नीचे की ओर, कान मेरा कंधे के ऊपर। लेफ्ट साइड की मांसपेशियों में पूरा खिंचाव, रोक के रखें। सांस भरें मध्य, श्वास छोड़ें लेफ्ट साइड, कंधे पर कान, लटका दें गर्दन को पूरा और खिंचाव दें। फिर से राइट, श्वास भर के बीच में आए, श्वास छोड़ें, राइट जाए। अच्छे से करना है, कंधा नीचे रहे। कोशिश क्या करो कंधे को और नीचे कर लूं ताकि मैं और प्रयास करूं कान को वहां तक पहुंचाने का। फिर से दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड। फिर राइट। लेफ्ट। फिर से राइट। यहीं से गोलाई में पीछे लेंगे रीढ़ पर, गर्दन को पूरा पीछे टिका दें सर को, और लेफ्ट साइड कंधे पर लें। थोड़ी कंठकूप में धीरे धीरे घुमाएंगे। जिनको अभी ज्यादा दिक्कत है सर्वाइकल की, कम है तो पूरा करें, और जिनको अभी ज्यादा जकड़न है वो खाली लेफ्ट से राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट से लेफ्ट पीछे पीछे घुमाएंगे, बाकी पूरा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते पीछे की ओर। आंखें बंद रखते हुए हर के छाव प्रभाव को महसूस करें। अब लेफ्ट साइड से शुरू कर दें, इसका उल्टा।
वापस मध्य आएंगे। अब हाथी ग्रिप लेंगे, माथे पे रख देंगे। क्या करना है, सर का दबाव आगे, हथेलिया का दबाव पीछे, यहां तक पूरा खिंचाव आएगा। सांस भरें, प्रेस करें विपरीत दिशा में, खूब दबाएं। फिर लूज कर दें, ढीला, श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर, फिर दबाएं। फिर ढीला, फिर से करें। ढीला, इसी ग्रिप को पीछे लेंगे, गर्दन से हल्का सा ऊपर। श्वास भरें, हथेलियों से आगे की ओर, गर्दन से पीछे की ओर दबाओ, खूब प्रेस करेंगे। रीढ़ पर भी इसका प्रभाव है, वहीं से बनता है सर्वाइकल। फिर लूज, फिर दबाएं, खूब आगे की ओर दबाओ, पीछे की ओर ले जाओ गर्दन से दबाते हुए। फिर ढीला, फिर से करें। ढीला। अब कान के पीछे, अंगूठा कान के पीछे, उंगलियां कान के आगे, और ये उठी हुई सीधी, और ये हाथ कमर पे। श्वास भरें, एक दूसरे को धकेलना है आपस में। भरें श्वास, गर्दन सीधी। कर दें ढीला, फिर भरे श्वास, फिर करें। फिर ढीला, जब तक श्वास अंदर है दबाओ एक दूसरे को विपरीत दिशा में। फिर श्वास भरे, वापस इसी तरीके से दूसरी तरफ से ऐसे आ जाएगा। कान के पीछे, उंगलियां कान के आगे, बाजू उठी हुई। करें शुरू। श्वास भरे, ढीला, छोड़ें श्वास, फिर भरे श्वास, फिर प्रेस करें। फिर ढीला, श्वास बाहर, फिर भरे श्वास। वापस। अब ऐसे करेंगे, ठोड़ी के नीचे, इससे ऊपर, ठोड़ी से नीचे। करें शुरू। श्वास भरें, दबाएं, ऊपर से नीचे दबाओ, नीचे से ऊपर दबाओ। फिर लूज, फिर करें। फिर लूज, फिर से करें। वापस से हमारी सर्वाइकल की क्रिया थी, इसको गिरवा चालन हम बोलते हैं। दोनों बाजू ऊपर लेंगे, कलाई पकड़ेंगे, खींचेंगे। श्वास भरें, गर्दन के पीछे से जाएगी गर्दन सीधी। श्वास छोड़े, राइट कंधे पर पूरा ले जाएं। श्वास सामान्य, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें लेफ्ट साइड।
फिर श्वास भरे ऊपर, राइट, फिर ऊपर, लेफ्ट, फिर ऊपर, राइट। इसको भी करना है, श्वास भरे, लेफ्ट, खाली श्वास। अब ऐसे पकड़ेंगे, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़े आगे, करें। वापस धीरे धीरे क्या होगा, आपकी ऐसे ग्रिप बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे ये देखो, जब कंधे मेरे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, वहां की जकड़न दूर हो जाएगी, तो ऐसे ग्रिप बननी शुरू हो जाएगी। वापस समय देख लेते हैं। चलो जी, पेट के बल, सॉरी, बैठ जाएंगे, बैठेंगे। सर्वाइकल जब जिस दिन ये क्रियाएं होती है उस दिन टाइम हमारा ज्यादा हो जाता है। बैठ जाए। अब हम सीधा अगला आसन करेंगे, शशक आसन। वज्रासन में आए, पार्ट 2, 1 तो हम कर चुके हैं, पार्ट 2 बीच में जगह। पहले वो था पूरे घुटने मिला के किया था, उसमें माथा जमीन पर जाता है। इसमें पैर खोल के करेंगे, इसमें सीना और ठोड़ी जमीन पर आती है। चलो रखो हाथ अंदर और खोल लो पैर, श्वास भरो, गर्दन पीछे, सीना ठोड़ी जमीन पे रखनी है, गर्दन पीछे ही रहेगी। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए बाजू ज्यादा से ज्यादा खिंचाव देंगे, श्वास को सामान्य कर देंगे। बाजू को खिंचाव पूरा, सीना जमीन पर, ठोड़ी जमीन पर, श्वास सामान्य। पीछे भी ज्यादा खिंचाव रखना है, आगे बाजू का खिंचाव रखना है। रीढ़ सख्त विश्राम में है, हृदय फेफड़े मेरे स्वस्थ हैं। सांस भरते हुए वापस आएंगे और यहीं से आएंगे पेट के बल। एक एक आसन लेके चलेंगे। करो पेट के बल, शिथिल आसन, राइट साइड लगाएंगे। अनिद्रा, शरीर की थकान, रक्तचाप की गड़बड़ी, हाई बीपी वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। राइट कान जमीन पर, राइट हाथ सीधा, राइट पैर सीधा, लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ। इसको ऐसे मोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक फैलाओ और इसको ऐसे करो ताकि ये सीना भी जमीन पर आ जाए। पैर भी मोड़ना है, इसको ऐसे करना है, कान जमीन पर, शरीर ढीला। मिलाओ एड़ी पंजे। करेंगे राजकपूत आसन। एक एक आसन लेके चलेंगे। आओ ऐसे, राइट पैर को आगे लो, इसको आगे लो, ये इसको पूरा खोल दो पीछे और ऐसे करके पूरा पीछे दबाओ रीढ़ को और दबाओ। जिनको साइटिका की दिक्कत है उनके लिए तो रामबाण का काम करता है ये। पीछे सर्वाइकल में भी बढ़िया काम, रीढ़ में भी बढ़िया काम, और पीछे। अब सामने जो जा सकते हैं माथा जमीन पर लगाएंगे। पाचन अंग पूरे दबाव में है इस वक्त। गुर्दों की पुष्टि, थाई मेरी जमीन पे रहेगी, ये ध्यान रखेंगे, ये जमीन पे रहेगी। हाँ ठीक है, कोशिश करो, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत अच्छे, पैर पूरा खोल दो एकदम सीधा, बहुत अच्छे। और यहीं से फिर जैसे हम पूर्ण भुजंग करते हैं ना, पीछे से पीछे हथेलियां रखे, फिर शरीर को पूरा पीछे दबाए। बहुत सुंदर आसन है। और दबाएं पीछे, रीढ़ को सीधा कर दे, गर्दन को पीछे दबा दें। वापस अब इसी तरीके से ये पैर आगे आएगा, ये पीछे जाएगा। पहले इसको रख लो जहां भी रखना, उसके बाद इसको खोलो और रख दो यहाँ। दबाओ, रीढ़ को सीधा करो, गर्दन को पीछे दबाओ, खूब दबाओ।
ये थाई मेरी नीचे जमीन पे टच हो, तभी खिंचाव बनेगा रीढ़ में, दबी हुई नसों में। पीछे की ओर पूरा दबाओ, और पीछे की ओर, सामने, नाभि अंदर खींचते जाएं, श्वास छोड़ते जाएं, माथा जमीन पर, बाजू खींची हुई। अब इसके खिंचाव प्रभाव को खुद से महसूस करो। थाई मेरी जमीन पर पूरी दबी हुई, फिर धीरे धीरे पीछे से पीछे हथेलियां, रीढ़ सीधी। बहुत आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। रीढ़ को सीधा कर दें, रीढ़ के निचले भाग पर दबाव को देखें और गर्दन को पीछे से पीछे दबाएं और यहीं से वापस पीठ के बल आएंगे। एक एक आसन लेके ही चलेंगे। पीठ के बल विश्राम, शरीर को ढीला छोड़ दें। बिल्कुल ढीला। अब क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करो, दोनों पैर मिला के तानो। पहले तो दोनों पैर को फोल्ड कर लो। यहीं से मैं दूसरा तरीका बता दूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। फोल्ड कर लिए, एड़ी पंजे घुटने मिले हैं। अब राइट पैर को सिर्फ घुटने तक मिलाकर ही उठाएंगे और सामने खींच देंगे। चिपका के रखे, घुटने जितनी ऊंचाई ही, जितनी ऊंचाई पहले थी घुटने के बराबर उठाएं। हार्ट और रीढ़ के लिए बहुत बढ़िया। पूरा खिंचाव दें, पंजा खिंचा, रोक के रखें। श्वास भर के ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ के एक बार नीचे। अब इसी तरीके से दोनों पैर फोल्ड हैं, केवल घुटने से पैर को खोलें और चिपका के रखें। फिर सामने पूरा खिंचाव, पंजा सामने की ओर, घुटना खुला हुआ, रोक के रखें। वापस, फिर पैर सीधे। इसको भी रीढ़ और जिनको घुटने भी ठीक होंगे इससे, जिनको हार्ट और रीढ़ की दिक्कत ज्यादा है वो इसको अलग से करें। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट मकर आसन कर देते हैं। एड़ी पंजे मिलाओ, पंजों को तानो, पैरों को फोल्ड करो, बिल्कुल आवाज के साथ चलेंगे। फिर दोनों बाजू फैला दो, कंधों के समांतर, बाजी खिंची हुई, हथेली का रुका आकाश की ओर, उंगली अंगूठे मिले हुए। श्वास भरेंगे, गर्दन को घुमाएं लेफ्ट साइड, कान पहले पृथ्वी पर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर राइट, ऊपर के पैर से दबाएं निचले पैर को, खूब दबाएं। श्वास सामान्य, चिपका के रखे दोनों पैरों को, जो स्थिति ऊपर थी वही लास्ट तक रहे, और दबा दें। रीढ़ को मरोड़ना, कपाल से लेकर अंगूठे तक एक एक अंग को स्वस्थ करना। बहुत बढ़िया आसन है। मध्य आएंगे, श्वास भरते हुए, फिर पैर चेक कर लें आगे अगर चले गए हैं तो, क्योंकि जब हिप्स मेरे एडियो से टच रहेंगे तभी घुटने जंघाएं प्रभाव में, पहली स्थिति में ये है। फिर श्वास भरें, श्वास भरे हुए में कान राइट लगाएं, पहले गर्दन को घुमा के, फिर ले जाएं दोनों पैर को लेफ्ट साइड, धीरे 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 दबाएं ऊपर के पैर से निचले पैर को, पूरा दबाव बना के रखें। कान को पृथ्वी पर लगाएं, एक एक अंग प्रभाव में, पसलियां, बड़ियां, हृदय, फेफड़े, लीवर, पैनक्रियाज, रीढ़, दो हिस्सों में मुड़ जाती है रीढ़। फिर मध्य, पैर खोलें आगे। आप इसको कई बार करोगे, हम यहाँ समय का अभाव है तो हम इतना नहीं कर पाते। पैरों को आगे खिसकाएं, पैरों को खोल दें, बाजू वहीं रहेंगी, एड़ी पंजे सीधे रहेंगे, ऊपर का घुटना नीचे तलवे पर लगाएंगे। भरे श्वास,
गर्दन को घुमाएं लेफ्ट साइड, कान पृथ्वी पर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर राइट, लगाएं ऊपर के घुटने को तलवे पर। रीढ़ का निचला भाग ज्यादा प्रभाव में, सर्वाइकल वाला भाग प्रभाव में। बाजू मेरी स्वस्थ हो रही है, खींच के रखें, तान के रखें, ढीली ना हो, खूब दबाएं। रीढ़ के आसपास खिंचाव को महसूस करें। सांस भरते हुए गर्दन भी पैर भी बीच में। अब इसका उल्टा करेंगे, पहले कान पृथ्वी पर राइट साइड, सांस खाली, दोनों पैर लेफ्ट साइड। कोई जल्दबाजी नहीं, कम कर लो लेकिन धीरे धीरे समय दे के करो, उसका प्रभाव ज्यादा है। खूब दबाएं ऊपर के पैर को, जमीन पे भी एक दिन लेकर जाएंगे हम धीरे धीरे। जो पैर ऊपर है उसकी थाई पर महसूस करो खिंचाव का। फिर वापस मध्य, लगातार करेंगे। सांस भरे हुए में एक बार कान लेफ्ट पैर राइट, कान राइट पैर लेफ्ट करते जाएं, लेकिन पूरा करेंगे, कान को जरूर ले जाएंगे वहां तक। बाजू खिंची हुई, शरीर की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है, नस नाड़ियां मेरी खुलने लगती हैं, मैं स्वस्थ होने लगती हूँ या लगता हूँ। पूरा ले जाए। वापस पैर मिलाएंगे और सीधा कर देंगे, बाजू वहीं रहेंगी, पंजे तान लें, खींच लें, पैरों को मिला के रखें। फिर से चेक करें अपनी स्थिति, बाजू ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल कंधों के बराबर। श्वास भरें धीरे धीरे, राइट पैर को धीरे धीरे उठाएंगे, पंजे को तान के रखेंगे, घुटना सीधा 90 डिग्री पर, दूसरा पैर खिंचा हुआ। गर्दन को घुमाएं राइट साइड, कान पृथ्वी पर, इस पैर को ले जाएंगे लेफ्ट हथेली के पास। साइटिका हर्निया के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है ये। बाजू ना उठे, अंगूठे को पकड़ लें, ऊपर ले आए, हाथ नीचे ना जाए, जितना भी होता है कर ले, कोई नहीं। श्वास सामान्य। अब देखो आप, राइट साइड पूरी खिंची हुई है, कंधे से लेकर, कंधे से बाजू तो है ही खिंचाव में, गर्दन भी दबाव में है और राइट अंग पूरे प्रभाव में है। श्वास भरते हुए सीधा 90 डिग्री पर, श्वास अंदर, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे पंजे को तान के रखेंगे, घुटना सीधा रहेगा। जितना पंजा खींचेगा घुटना अपने आप खुल जाएगा। फिर एड़ी पंजे मिलाओ, फिर इसका दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट पैर को धीमी गति के साथ 90 डिग्री पर खींचे पूरा और कान को लगाएं लेफ्ट साइड, गर्दन को घुमा के, और पैर राइट साइड, हथेली के पास पंजा। थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे, जमीन की सपोर्ट ना लें। दूसरा पैर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, एकदम ढीला ना होने पाए। श्वास भरते हुए बीच में, गर्दन भी बीच में, ऊपर की ओर खिंचाओ, पंजा खिंचा हुआ। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। यहीं से जाएंगे शवासन, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों में फासला ले लें, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, लुढ़के हुए हथेली और उंगलियां सौभाग से मुड़ी हुई, जबड़ा ढीला, पीठ के बल पृथ्वी पर लेटना, शरीर को ढीला छोड़ना, आंखें कोमलता से बंद रखना, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला।
मानसिक अवलोकन। आसनों के बाद शवासन, एक शव की तरह पड़ा हुआ शरीर लेकिन जीवित। एक एक अंग को निहारेंगे, ढीला करते जाएंगे। एक संकल्प हम मन ही मन जरूर लेंगे कि योग करूंगी या करूंगा और कराऊंगा, कराऊंगी। बिल्कुल ये अपने मन में एक भारतीय योग संस्थान की सेवा में भागीदार बने, निःशुल्क सेवा करें और कराएं। जरूर संकल्प लेंगे। मैं मौका मिला या मैं अच्छे से अपना करने के बाद, सीखने के बाद मैं औरों को भी मदद करूंगी ताकि लोग निरोग हो सकें। उसमें आपका बहुत बड़ा भला है। बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। एक एक अंग ढीला ढीला। आते जाते विचारों पे ध्यान ना दें। एक एक अंग का धन्यवाद करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जुड़ें। ये कभी ना सोचें कि योग से मैं ठीक नहीं हो सकती या हो सकता। पक्की बात है, योग ही आपको स्वस्थ और निरोग रख सकता है। अब हाथ पैर हिलाएंगे, राइट साइड से कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठेंगे। कुछ पल शांत बैठें, आंखें बंद रखें और उसके पश्चात अपने नेत्रों को सहलाएं, आंखें खोलें। यहां से करेंगे सिंह गर्जना। आज ज्यादा छुट्टी पे हैं, है ना? हाँ चलो जी, सिंह गर्जना करेंगे। कल वहां जाना पड़ गया ना जिंदल, थक गए सब, 4:30 बजे उठना पड़ गया। ठीक है, चलो जी। वैसे ऐसे होता है ये, आप जैसे करो। मैंने 2-3 तरीके आपको बताए थे। पद्मासन में अगर हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे करेंगे, गर्दन मुख्य इसमें खींचनी है, जीवा ठोड़ी की तरफ लेनी है और ऊपर की ओर दोनों भवों के मध्य देखना है। खराटे करेंगे अगर आपको गले से संबंधित दोष दूर करने हैं। करे शुरू। वापस आएंगे, गर्दन को ऊपर रखते हुए राइट साइड से लार अंदर सहलाएंगे नीचे की ओर। हल्की हल्की खांसी भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे खांसी आनी भी बंद हो जाएगी। करें। फिर लेफ्ट साइड से नीचे की ओर, फिर मध्य से स्वर मधुर। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में और लंग्स मेरे स्वस्थ। आंख नाक कान की पुष्टि, बहुत फायदे हैं। स्वर मधुर बनने लगेगा। ठीक है जी, चलो हंसी की क्रिया शुरू। नाभि को गुदगुदाएंगे, मुख में हंसेंगे पहले। ठीक है, मुंह बंद रहेगा, एक दूसरे को देख के हंसेंगे। नाभि को हिलाओ ऐसे। फिर से।
चलो शांत। बढ़िया, असली हंसी असली भाई आज तो। सोमा जी भी हंसी है जो नहीं हंसती है। चलो शांत। क्या होता है, योग की, हंसते हंसते योग की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त होने लगती है। अंतरंग अंगों में हंसी का प्रवेश जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बनता है, आते सुख व्यवहार में बदलने लगती हैं, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। यहीं सी हंसी के साथ प्राणायाम शुरू करेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट हमारे प्राणायाम को हमें जरूर देने चाहिए। और किसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं बार बार बोलती रहती हूँ। अगर किसी को कोई पूछना भी है, देखो कमेंट करके आप पूछ सकते हो या मेरे से कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे प्राणायाम, मूल लगा दें। पहले तो मूल लगाने की प्रैक्टिस कर लो। प्राणायाम में होता है मल निष्कासन वाला स्थान। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख दो। अग्निसार 2 राउंड करेंगे। पहले पूरा श्वास भरें, श्वास को खाली करें, नाभि को अंदर रीढ़ के साथ ले जाएं और वहीं से बिना श्वास के नाभि पर ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता से स्टॉक लगाएं। एक आवृत्ति के बाद शांत बैठें, फिर से रिपीट करें। करें शुरू। दो राउंड कर लेंगे। आपको खिंचाव पे ज्यादा ध्यान देना, नाभि का। दो आवृत्ति के बाद शांत बैठेंगे। जब नाभि को भीतर बाहर करते हो तो पाचन अंगों की मसाज होती है, जठराग्नि तीव्र होती है, कब्ज टूटने लगती है, पेट घटने लगता है। चलो अगला करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में सुन लें, हाई बीपी वाले गर्मियों में वैसे तो वर्जित ही बताते हैं, लेकिन धीरे स्टॉक लगाएंगे। जितनी देर आप कपाल भाती को दोगे अनुलोम विलोम को, उतना ही टाइम आपको देना पड़ेगा। या आप ध्यान रखना, बीपी वालों के लिए स्पेशल है ये, क्योंकि वो उसका जो है बराबर हो जाएगा। जितनी देर हमने खून को गर्म किया, फिर जो है अनुलोम विलोम से हमको सामान्य कर लेते हैं। कपाल भाती, कपाल की शुद्धि के लिए गहरा श्वास भरेंगे और उसी श्वास को टुकड़ों में बारंबार गैप रखते हुए नासिका से फेंकते जाएंगे। ध्यान श्वास पर। करें शुरू। बीच में रुक जाओ, फिर शुरू कर लो। कम स्टॉक लगाओ, फिर रुक जाओ, फिर श्वास भरे, फिर शुरू। मस्ती के साथ मुंह लगा के रखेंगे। फिर देखो कितना, केवल नाभि को खींचने पर ध्यान रखना है, श्वास को फेंकने पर ध्यान रखना है और चेहरे पर कोई तनाव ना हो।
पूरा श्वास खाली, बाह्य कुंभक में यथाशक्ति पूरा श्वास खाली, तीनों बंद। हृदय रोगी, अस्थमा रोगी, बार बार आप सबको बताया जाता है वो कुंभक ना लगाएं। बाकी मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। श्वास को हल्का हल्का गले से खाली करते जाएं, नाभि को खींचते जाएं। थोड़ी कंठकूप में बिल्कुल लॉक कर दे कंठ को। धीरे धीरे नाभि ढीला छोड़ें, पूर्ण रूप से श्वास कंठ तक भर लें। पूरा श्वास अंदर, आंतरिक कुंभक, नाभि को हल्का सा दबाएं। फिर से मूल, उद्यान, जालंधर, त्र्यक बंद, बाह्य कुंभक का हाफ। नाभि अंदर दबेगी, सीना मेरा फूलना शुरू। शांत, त्रिक बंद खोलते हुए शांत बैठेंगे। करेंगे अनुलोम विलोम। जितनी देर कपाल भाती किया उतनी ही देर इसको कपाल भाती को आप अनुलोम विलोम को भी हाई बीपी वालों के लिए स्पेशल है, उतना ही टाइम अनुलोम विलोम को देंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राण मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। लेफ्ट साइड से श्वास भरें, हल्का सा अनामिका का टच दें, राइट से अंगूठा हटाएं। जितना समय भरने में लगाएं उतना ही निकालने में लगाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, श्वास पर ध्यान करते जाएं। फिर राइट से भरें, लेफ्ट से खाली करें, एक आवर्ती।
आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था, लेफ्ट पर ही खत्म करेंगे। बहुत धीमी गति से श्वास भरा करो और उसको धीरे धीरे हमें लंबा करना है और धीमी गति से ही निकाला करो। कपाल भाती और अनुलोम विलोम, इसका संतुलन बनाए रखने के लिए गर्मियों में क्या होता है, गर्मी पैदा करता कपाल भाती, और अनुलोम विलोम से उसका संतुलन बन जाता है। फिर यहाँ से करेंगे भ्रामरी के 5 राउंड, कान बिल्कुल बंद। लास्ट राउंड में श्वास भरने से अंगूठे बाहर आएंगे। 5 आवृत्ति करेंगे। गहरा श्वास भरें, लंबी ध्वनि के साथ शुरू करें। आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठें। अगर आपने अच्छी लंबी ध्वनि के साथ, तेज गुंजन के साथ किया है तो कपाल पर वाइब्रेट होता है, झंझनाहट होती है। उससे क्या होगा, सिर दर्द, माइग्रेन और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो है ही है जरूरत, याददाश्त इससे बढ़ेगी, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। हृदय फेफड़े मेरे स्वस्थ रहते हैं, आँख नाक कान भी स्वस्थ बनते हैं, गले से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। यहाँ से एक ओम की ध्वनि, शांति पाठ, भरे गहरा श्वास, ओ ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ
कुछ पल शांत बैठें, शांति को भीतर धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ें, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और आई हुई ऊर्जा को पूरे शरीर पर धारण करेंगे और भगवान का फिर से धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः। खूब रगड़े पूरे शरीर पर, इसको स्पर्श कराएंगे। चलो जी, ऐसे तालियां शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 24 25 26 23 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। जोर जोर से। चलो जी, कल आई यहीं पर विराम। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एक दूसरे को जोड़ो और शेयर करो ताकि और भी लोग निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकें। कमेंट भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी आप लोगों का बनता ही है ना भाई, और ये भी दिखा दिया करो। चलो जी, सबका धन्यवाद।